नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको चतुर्मास के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चतुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक रहेगा, चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशैनी एकादशी से होता है। साल 2022 में चतुर्मास की शुरुआत 10 जुलाई रविवार से हो रही है। शास्त्रों में चतुर्मास का विशेष महत्व है। हालांकि चतुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ के लिए ये 4 महीने बेहद खास होते हैं। कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालक भगवान शिव करते हैं। चतुर्मास में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक 4 महीने आते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। चतुर्मास का प्रारंभ कब होगा? दोस्तों, पंचांग के अनुसार 2022 में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 7:09 पर हो रहा है। इसका समापन 10 जुलाई को प्रातः काल 4:43 पर होगा। सूर्योदय से पूर्व ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। इस बार देवशनी एकादशी 9 और 10 जुलाई को होगी। ऐसे में चतुर्मास का प्रारंभ 10 जुलाई से हो रहा है और इसकी समाप्ति 4 नवंबर को होगी। पूजा व जप तप के लिए शुभ समय। चतुर्मास या चौमासा के 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक आते हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास का यह समय साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान साधना का संचरण नहीं करते हुए एक स्थान पर ही बैठकर साधना करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। चतुर्मास के इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानता है कि इस माह में व्यक्ति द्वारा की गई भागवत कथा, शिव पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं इसके बारे में। चतुर्मास में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा कर विष्णु सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चतुर्मास में 5 प्रकार के दान, अन्न, वस्त्र, छाता, दीपदान, मंदिर में सेवा करने का विशेष महत्व होता है। चतुर्मास के 4 महीनों में खान पान, व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि इन 4 महीने में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इससे साथ ही भोजन और जल में बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इस समय पानी को उबालकर पीना लाभकारी होता है। चतुर्मास के सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक माह में दालों का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। चतुर्मास के दौरान सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में व्यक्ति को शांत मन से भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत उपवास रखना चाहिए। इन 4 महीनों में जप तप, स्नान, दान करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। चतुर्मास में दूसरों की निंदा करना और सुनना दोनों कार्यों से बचना चाहिए। इस दौरान मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार न आने दें। इस दौरान भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करने वाले जातक को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं चतुर्मास के 20 बड़े नियम और पूजा के बारे में। नंबर 1, पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त को व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करना चाहिए। नंबर 2, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव का या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छी तरह से साफ करें। नंबर 3, पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाने चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 4, फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास जो फिंगर रिंग होती है उससे गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगानी चाहिए। नंबर 5, पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। नंबर 6, अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है।
नंबर 7, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, शोषण मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन आप अगर विधिवत पूजा करवाना चाहते हैं तो आप किसी पंडित की सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चतुर्मास के 20 बड़े नियम। नंबर 1, 4 माह तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। नंबर 2, इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोना चाहिए। नंबर 3, इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 5, प्रतिदिन अच्छे से स्नान करना चाहिए। नंबर 6, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। नंबर 7, यथाशक्ति दान करना चाहिए। नंबर 8, 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 9, उक्त 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 10, इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्षा, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विचारों से बचना चाहिए। नंबर 11, इन 4 महीनों में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 12, इन 4 महीनों में व्यर्थ वार्तालाप, गलत विचार, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देने चाहिए। नंबर 13, अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए। नंबर 14, साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेना चाहिए। 15, नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। 16, नित्य विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। 17, साधु जन योग, तप और साधना करते हैं। आम जन भक्ति और ध्यान करते हैं। नंबर 18, यज्ञोपवीत धारण करते हैं या उनका नवीकरण करते हैं। 19, व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सकते हैं तो चतुर्मास में अवश्य करना चाहिए। और नंबर 20, विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मिणी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। चतुर्मास का महत्व। चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि धर्म, कर्म और दान पुण्य के लिए चतुर्मास का महीना अनुकूल माना जाता है। मानता है कि इस अवधि के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और भोलेनाथ चतुर्मास में किए गए दान, पुण्य, पूजा और पाठ से जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों को इच्छित वर देते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ कार्यों को करने पर मनाही होती है। चतुर्मास के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन 4 महीनों में साग, हरी सब्जियां, दही, दूध और दाल खाना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस अवधि में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषिद्ध माना जाता है। शरीर पर तेल लगाना और पलंग पर सोना भी इस दौरान वर्जित होता है। चतुर्मास के दौरान जातकों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण कर प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की आराधना और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस अवधि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप विशेष रूप से फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन और दान पुण्य करना शुभ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।